हेलो साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। साथियों, आप लोग जानते हो कि इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आप सबको पढ़ा रहे हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मन लगा करके पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, बेस्ट होंगे, सुपर होंगे। तैयारी तो जोरों तोरों से चल रही है। बस ऐसे ही आप लगे रहो, सिलेक्शन पक्का होगा आपका। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट सेशन यूपी पुलिस जेल वार्डन का चल रहा है। जो भी लोग अभी पिछड़े हुए हैं, आप जरूर से जरूर उनको शेयर करके बताइए, समझाइए कि हाँ, यहाँ पर ऐसी क्लासें पढ़ाई जा रही हैं। जो आप कमज़ोर, जिस तरह से आप कमजोरी है जहाँ की, हम उसको आपको कंप्लीट करवाएंगे। विद इन एक एक टॉपिक को भी हम क्लियर करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। साथियों, कल हम होमवर्क में यह क्वेश्चन दिए थे, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कल आपको क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही झक्कास आंसर दिया था, बहुत ही बेस्ट आंसर दिया था भाई साहब। बस ऐसे ही आप लगे रहो। इसका मतलब ये है कि हाँ, आप लोगों की हिंदी जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार है, ऐसे ही होनी चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या है, रा है और ला है और वा है। या, रा, ला, वा। यूपी पुलिस एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसआई के एग्जाम में, लेखपाल वीडियो के एग्जाम में आया है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सबके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट होता है। साथियों, आज का अपना टॉपिक क्या है, हम आपको राष्ट्रपति महोदय के बारे में बता चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं और राज्यपाल जी के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, आज का अपना टॉपिक क्या बचता है, प्रधानमंत्री। क्या बचते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम, प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या होना चाहिए उसके पास, योग्यता, गुण, अवगुण, क्या, कैसे, अब तक के क्या हुए, ये सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या होता है, केंद्र, चाहे संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें क्या होता है, मंत्रि परिषद होता है। क्या होता है, मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद। तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या होता है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या प्रावधान लिखा गया है कि संघ में मंत्रि परिषद होगा। क्या होगा, मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद होगा। ये अनुच्छेद 74 बोलता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 ये बोलता है कि संघ में मंत्रि परिषद होगा। तो भाई साहब, जब अनुच्छेद हम 74 पढ़ लिए, तो अब आ जाता है अनुच्छेद 75। 75 क्या कहता है कि जो मंत्रि परिषद होगा, मंत्रि परिषद का हेड, मंत्रि परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्रि परिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है, चीफ होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रमुख होगा। यानी कि हम सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्या कैसे होता है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, हम आपको बता दें, ये क्या होते हैं, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है। कार्यपालिका शक्ति हम आपको कई बार बता चुके हैं। संघ, मान लीजिए ये कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका।
कार्यपालिका के अंतर्गत एक संघ सरकार होती है यहाँ पे और एक राज्य सरकार होती है। तो संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। और राज्य सरकार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर जी। राज्यपाल क्या होते हैं? राज्य के प्रमुख होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग केवल बस प्रस्ताव पारित करते हैं, आपका सिग्नेचर करते हैं, हल्का फुल्का काम होते हैं। लेकिन सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री जी को मिली होती है। क्या होती है? प्रधानमंत्री जी को। और राज्यपाल की सारी शक्तियां मुख्यमंत्री जी यानी कि चीफ मिनिस्टर जी को मिली होती है। तो हम साधारण सी भाषा में बोल सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और संघ का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यानी कि संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख के बारे में आपसे जब वास्तविक उसमें शब्द अगर मिल जाए तो उसको क्या आंसर देंगे हम? प्रधानमंत्री। और इसी तरह से ठीक इसी प्रकार से राज्यपाल में भी होता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, यही चीजें होता है। तो सब चीजें हम आपको बता दिए हैं। अब नियुक्ति की बात आती है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवा देंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा पढ़ने के लिए। क्लियर साथियों? उसके बाद क्या आ जाता है? इनके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए? नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री उसे चुना जाता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो। क्या? प्रधानमंत्री किसे चुना जाता है? किसे नियुक्त किया जाता है? जो क्या हो? जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो, यानी कि उसे पूर्ण बहुमत मिला हो, बहुमत दल का नेता हो। क्या हो? बहुमत दल का नेता हो। बहुमत क्या होता है? 0.5% यानी कि आधा जो है बहुमत लाना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है? उनको आधा % यानी कि 50% जो होता है, 50% उनको लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद बहुमत दल कब माना जाता है? यानी कि 50% अनिवार्य, 50+1 यानी कि आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ज्यादा, आधे से ज्यादा होना चाहिए, वही बहुमत दल कहलाता है। तो जो लोकसभा की बहुमत दल का नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। साथियों, आप पूरी तरह से समझ लेंगे। हम अपने हिंदी भाषा, बोलचाल भाषा में आपको समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यही कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए, इसके बाद योग्यताएं इनकी है क्या क्या? योग्यताएं इनकी यही हैं। ये चाहे लोकसभा के हों, प्रधानमंत्री जी चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, क्या हों? चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के ये क्या होने चाहिए? सदस्य। क्या होने चाहिए? सदस्य। किसी भी सदन के, दोनों में से किसी भी सदन के ये क्या होने चाहिए? सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सदस्य हों। यदि वह किसी भी सदन के, अगर जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त करना है, क्या करना है कि कोई सदस्य है, कोई आदमी है, एक आदमी है कोई, और वो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना राज्यसभा का सदस्य है, और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, तब आप क्या करेंगे? तो उसके बाद भी उसके पास भी प्रावधान है। क्या है कि उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है। कितना? 6 महीने का टाइम, 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप सदस्यता लें। क्या? सदस्यता ले लें। उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उन्हें से 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि वह सदस्यता ग्रहण कर लें।
किसी भी सदन में वो क्या करें, सदस्यता को ग्रहण कर लें। ठीक है साथियों, तो अब इनके क्या हो गई, इनकी नियुक्ति के बारे में हम आपको पढ़ा दिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। अब इनके बारे में हम ये पढ़ लेते हैं कि इनकी आयु क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। भाई प्रधानमंत्री ऐसे कोई थोड़ी ना बन जाएगा कि 5 साल 10 साल 15 साल 80 साल किसी भी वर्ष में आप प्रधानमंत्री बन जाओ। देखिए इनकी क्या है, उम्र, आयु। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु साथियों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, हम इस पे कौन सा टिक मारे। आज भी हम 2-3 लोगों से क्वेश्चन किए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं 25 वर्ष, कुछ लोग बोल रहे हैं 30 वर्ष। इसी 2 चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है और ये कंफ्यूजन हम आपका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। क्लियर हम इसलिए कर दे रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। क्या होती है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बच्चों को, लड़कों को जो एग्जाम देने जाते हैं उनको डाउट क्या होता है, कहाँ पर होता है, हम बताते हैं। देखिए जो राज्यसभा, लोकसभा होता है, लोकसभा यानी कि निम्न सदन। क्या है, लोकसभा यानी कि निम्न सदन। और क्या है, ये राज्यसभा उच्च सदन। इसे उच्च सदन, निम्न सदन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, लोकसभा निम्न सदन यानी कि वो छोटा है, तो निम्न सदन, इसको याद करने की हम ट्रिक भी बता रहे हैं आपको। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन भी आपका हम क्लियर करवा दिए। अब साथियों आप एक दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा एलिगेशन लगाइए कि लोकसभा का सदस्य जब हम 25 वर्ष के उम्र में बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा वो प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बस यही रीजन है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, और इसे निम्न सदन और उच्च सदन क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, उच्च सदन यानी कि बड़ा सदन क्यों कहा जाता है, छोटा बड़ा हम अपने से इसमें कंपेयर कर रहे हैं। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर साथियों, और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो जाता है और राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसीलिए उसे उच्च का दर्जा मिला और इसे क्या मिला है, निम्न का दर्जा मिला। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, उसके बाद फिर से वीडियो देखने में जुट जाइए। एक एक टॉपिक हम आपका क्लियर करते चलतेंगे। उसके बाद साथियों क्या आ जाता है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या हो, न्यूनतम आयु के बारे में हम पढ़ चुके, क्या आयु के बारे में हम पढ़ चुके। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या, अधिकतम आयु, भाई इसकी कोई क्या है कि अधिकतम आयु क्या 65 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता है, अधिकतम क्या है, अधिकतम आयु क्या है, क्या 90 वर्ष, आप 90 वर्ष के हो गए हैं, क्या आप प्रधानमंत्री अब नहीं बन सकते, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो इसमें क्या होता है, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होती है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप कितनी बार प्रधानमंत्री बनते हो, कितनी बार क्या करते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कितनी बार आप राष्ट्रपति बनते हो, आप उस योग्य हो तो आप जरूर से जरूर बनेंगे, चाहे जैसे हो, आपको पूर्ण बहुमत मिलता है, आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है,
क्या इसका कोई लिमिट नहीं है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 150 साल के हो गए तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल, आप अगर उस योग्य हैं तो आप प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब आ जाता है शपथ। शपथ के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। शपथ, प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ भी दिलाते हैं। क्या गोपनीयता की भी शपथ दिलाते हैं इन्हें। हर प्रकार से शपथ जो भी होता है इनको क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी शपथ दिलाते हैं। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब भाई साहब, अब अगर पूछा जाए शपथ जब हो गया इनका क्या होता है? कार्यकाल। कार्यकाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आप लोगों को कार्यकाल के बारे में पता ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऐसे ऐसे काम कर डाले हैं कि हर एक मुख में मोदी। क्या होता है? कार्यकाल। तो आम भाषा के लोग भी जो जानते भी नहीं थे कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, मोदी जी के वजह से वो ये भी जान गए कि इनका कार्यकाल क्या होता है, वो भी सुन लिए हैं। जो भी जिससे भी पूछो, अरे छोड़ो जाने दो, 5 ही साल तो रहेंगे। जो दुखी है, जो खुशी है, वो ये सोच रहा है यार 5 साल तो रहेंगे, एक बार और जीत जाते तो अच्छा होता। ये चीजें हैं। ठीक है साथियों, तो कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल इनका क्या होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन क्या होता है भाई साहब? लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के इच्छानुसार होते हैं। क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि इच्छानुसार होते हैं। जब तक इनको बहुमत मिलता रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद एक टॉपिक बचता है त्याग पत्र। त्याग पत्र के बारे में हम जानेंगे। त्याग पत्र यानी कि मान लीजिए रास्ते में चलते चलते कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? ऐसा भी क्वेश्चन है और आया भी है। तो ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्याग पत्र भी ये देंगे। कुल मिला के इसमें ज्यादा डाउट आपको नहीं होगा। आपको पूरी तरह से बस कुल मिला के राष्ट्रपति जी ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, आप यही समझिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र क्या देते हैं? त्याग पत्र किसे? राष्ट्रपति महोदय की देते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, उनके इच्छानुसार तक रहते हैं। इनको बहुमत जब तक मिलता रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। कोई कमियां होती हैं तभी उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा वो नहीं हटेंगे। वो राष्ट्रपति के मत पर ही काम करते हैं। अब आ जाता है प्रधानमंत्री का वेतन। प्रधानमंत्री का वेतन, इन्हें भाई साहब ये भी तो हो सकता है ना कि वेतन कितना मिलता है। तो साथियों, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के सांसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा के। लेकिन तो इसका वेतन क्या होता है? संसद द्वारा तय किया जाता है। संसद द्वारा तय किया जाता है। यानी कि सांसद लोग क्या करते हैं? स्वयं से, हम ऐसा बोल सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं? स्वयं से ही अपना वेतन सेट करते हैं कि कितना वेतन मिलेगा। प्रधानमंत्री का वेतन इन लोगों से, सांसद लोगों से ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनको अनेक प्रकार के भत्ता मिलते हैं, अनेक प्रकार से वैसे सुविधाएं मिलती हैं। इस वजह से इनका वेतन थोड़ा सांसदों से ज्यादा हो जाता है प्रधानमंत्री जी का। नहीं तो सेम एज वैसे ही उतना ही वेतन होता है। तो वेतन के बारे में कौन क्या करता है? संसद द्वारा तय किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी को वेतन कितना मिलेगा, एक सांसद को वेतन कितना मिलेगा। अब देख लेते हैं भाई साहब, छोटी सी चीज ही
क्या है? शक्तियां एवं कार्य। इनको क्या क्या शक्तियां मिली हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं? तो भाई साहब इनको क्या करता है भाई साहब? ये क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की बैठक। क्या? मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, मंत्रियों की बैठक होती है, उनको क्या करते हैं? ये बुलाते हैं। बुलाना, मंत्रिपरिषद के बैठक को बुलाना। क्या करते हैं? बुलाना। और उसके अध्यक्षता, भाई ये मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते चलिएगा। वन लाइनर में आप इसे याद कर लीजिएगा। और मंत्रियों को कौन सा पद, किसे क्या देना है, क्या करना है, इनको पद देना। पद, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। पद देना क्या होता है? पद देना भी प्रधानमंत्री का ही काम होता है। और ये राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना नियुक्ति के लिए। राष्ट्रपति, भाई कुछ लोग राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ना, तो क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इनकी सलाह पर करते हैं। तो ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं। क्या करते हैं? सलाह। किसको कौन सा पद देना है, किसको किस विभाग का बनाना है मंत्री, तो उसी हिसाब से ये क्या करते हैं? ये सलाह देते हैं। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। अब बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। क्या? और उसके बाद ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं। और जो देश में योजनाएं चल रही हैं, क्या हो रहा है? योजनाएं। तो योजनाओं के बारे में सूचित करना। योजनाओं के बारे में सूचित करना। किसे सूचित करना? राष्ट्रपति महोदय को ये सूचित करते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें हैं और ऐसे ऐसे चल रही हैं, अपना देश ऐसे चल रहा है, ये योजनाएं लागू की गई हैं, इतना खर्च आएगा, कैसे क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में सूचित किया जाता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो साथियों, शक्तियां और इनके कार्य हम आपको बता दिए। ये अनेक कार्य करते हैं। टोटल हम लगभग कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्य होता है, उन्हीं का कार्य ये संभालते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, संसद का प्रमुख कौन होता है? क्या बनता है? संसद में सरकार का प्रमुख। संसद में सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये एग्जाम में बहुत जबरदस्त पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करके हम आपसे पूछ रहे हैं। संसद में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी ही होते हैं, ना कि राष्ट्रपति। बहुत लोग इसको राष्ट्रपति आंसर कर देते हैं। तो संसद में सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं। और क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी? और उनके कार्य क्या हैं? उनके कार्य क्या हैं? जनता को जवाब देना। जनता को जवाब देना, यानी कि जब जनता किसी मुसीबत में पहुंचती है या जनता ऑब्जेक्शन लेती है, तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है, उनकी शक्तियां होती है कि वो उनको क्या करें, उनको शांति की व्यवस्था बताए रखने के लिए वो अपना जवाब दे सके, वो भी अपना मत दे सके कि क्या भला है क्या अनभला है, वो सब कुछ बता सके। जनता को जवाब देना यानी कि वो अपने माध्यम से वो बता सके, जनता को संतुष्ट कर सके, ये उनका कार्य होता है। और भाई साहब 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हैं क्या,
प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, क्या? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के प्रधानमंत्री, प्रधान अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको बता दें, एक क्वेश्चन और आता है अंतर्राज्यीय, और एक क्वेश्चन जैसे आपको अभी पता है नीति आयोग, इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग, ये क्या हो गया? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है अब, नीति आयोग। इसे हम और कुछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? थिंक टैंक। थिंक टैंक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थिंक टैंक इसका किसे कहते हैं। तो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों, हम आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरी तरह से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब प्रधानमंत्री जी के बारे में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम किसी दिन उसको भी क्लियर करवा देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन पहली बार प्रधानमंत्री, दूसरी बार कैसे, लगातार, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, उसी हिसाब से क्लियर करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।